नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार का बवाल कैबिनेट की अंदर की बात बाहर तक नहीं आई है कि क्या हुआ है बैठक में, लेकिन 3:30 बजे के तकरीबन नीतीश कुमार का इस्तीफे का वक्त तय हुआ। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि बिहार के अंदर फिर पेच फंस गया, जिसका मैं आप दर्शकों से सुबह कार्यक्रम के वक्त चर्चा भी मैंने किया था। अब निशांत कुमार सरकार के हिस्सा नहीं होंगे। निशांत कुमार ने यह फैसला किया। निशांत कुमार को मनाने की कोशिश की जा रही है कि वह डिप्टी सीएम बन जाए, लेकिन निशांत कुमार बिल्कुल तैयार नहीं है। और निशांत कुमार का यानी कि यह कहना कि मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता या उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता के साथ वफादारी नहीं दिखाई, धोखा दिया, यानी कि यह धोखा देने वाली सरकार है। इस बात को निशांत कुमार मान रहे हैं। और ललन सिंह, संजय झा किसी की बात नहीं सुनी। बाकी विधायकों द्वारा भी समझाया गया, लेकिन उन्होंने इनकार साफ कर दिया कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं बनने जा रहा हूं। अब इस बात को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर न लपेटा जाए, इसके लिए कुछ मीडिया के तहत अलग अलग तरह के कयासबाजी शुरू है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, न तो वह विधायक थे न एमएलसी थे, विधानसभा और विधान परिषद दोनों के मेंबर नहीं थे, और उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, शपथ दिला दिया गया और 6 महीने का वक्त दे दिया गया। निशांत कुमार ऐसा नहीं चाहते, लेकिन यह बात सच नहीं है। सच यह है कि निशांत कुमार ने कल ही बयान दे दिया था कि मैं उस सरकार और उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसने हमारे पिता के साथ धोखा किया, धोखे से निकाला। बिहार की जनता ने नीतीश के नाम पर समर्थन दिया था और सरकार बनाई थी, और नीतीश को धोखे से राज्यसभा भेजा गया है। अब ऐसे में वह तस्वीर भी नीतीश कुमार की जेडीयू कार्यालय से हटा दिया गया, जो 25 से 30 फीट से नीतीश का नारा था, और टाइगर अभी जिंदा है, यह सब हटा दिया गया है। अब अगर निशांत कुमार इस सरकार के हिस्सा नहीं बनेंगे, इसका मतलब सरकार कब तक रहेगी और सरकार का टकराव जारी रहेगा। इससे यह साफ संकेत है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जेडीयू में किसे क्या मंत्री पद मिलेगा यह वक्त बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ सिर्फ 2 ही लोग शपथ लेंगे, इस तरह की चर्चा चल रही है। बाकी 15 अप्रैल को यह पता चलेगा कि कौन शपथ लेता है नहीं लेता है। लेकिन इस सरकार में पेच बहुत ज्यादा फंसा है। नीतीश कुमार इस्तीफा इसलिए भी देंगे क्योंकि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहेंगे। उनका सीएम आवास से नेम प्लेट भी हट गया है, घर भी पूरा शिफ्ट हो गया है। अब यह एक आखिरी बैठक सीएम आवास पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में और होनी है, एक एनडीए की बैठक और एक जेडीयू की बैठक। यह 2 बैठक अभी और होगी नीतीश कुमार के आवास पर। उसके बाद नीतीश कुमार उस आवास से निकल जाएंगे, उस आवास को हमेशा हमेशा के लिए नीतीश कुमार छोड़ देंगे। अभी ऐसी परिस्थिति में एनडीए में अब बगावत होने की संभावनाएं और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब जब नीतीश नाराज और नायडू तैयार हो। तब लोकसभा में होगा बवाल, क्योंकि नीतीश दिल्ली ही रहेंगे, और पहली अग्नि परीक्षा मोदी सरकार की 16, 17 और 18 अप्रैल को होगी, क्योंकि 16, 17 और 18 अप्रैल को विशेष सत्र, और यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सत्र में साजिश के तहत
संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की एक रचनात्मक कहानी लिखी जाएगी। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है। यह बात राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, और उन्होंने खत प्रधानमंत्री को लिखा कि पहले आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसके बाद। लेकिन उस पर तो मैं आऊंगा। बिहार के अंदर अभी तक सीएम का नाम का ऐलान नहीं हुआ है। अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। सब कुछ सस्पेंस में रखा गया है। नीतीश के तरफ से सम्राट चौधरी पर मुहर लगाई गई है। सम्राट चौधरी सीएम होंगे तभी जेडीयू सरकार में शामिल होंगे, अन्यथा जेडीयू सरकार में शामिल नहीं होंगे। और निशांत कुमार ने साफ यह कह दिया है कि चाहे जेडीयू शामिल हो और चाहे जेडीयू शामिल ना हो, वह सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। बातें बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के साथ धोखा किया है इस सरकार ने और इस गठबंधन ने। निशांत कुमार यह मानते हैं, इसलिए वह सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब दूसरी चीज, निशांत कुमार को पार्टी का क्या कार्यभार मिलेगा और निशांत कुमार अपना असर पार्टी पर कितना छोड़ पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एनडीए गठबंधन और भाजपा की सरकार पहले ही खटक गई है निशांत कुमार के दिमाग में, यानी कि उल्टा रिएक्शन इस सरकार का। इस सरकार को लेकर के आशंकाएं निशांत कुमार के अंदर पहली ढुक गया है, जो आगे जाकर के कहते हैं कि अगर शक हो जाए तो वह शक फिर अंदर से निकलता नहीं है, वह फिर एक नया प्रारूप तैयार कर लेता है, तस्वीर तैयार करने लगता है भैया वो बड़ा। तो ऐसे में यह भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक होगा क्या? ऐसे में कहा जा रहा है कि एक बार फिर निशांत कुमार को अभी एनडीए की बैठक के बाद जो जेडीयू का बैठक नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के पहले होगा, तकरीबन 2:30 से 2:45 बजे के आसपास, उस बैठक में एक बार फिर निशांत कुमार को समझाने और मनाने का कार्य होगा, और नहीं तो प्लान बी पर काम चलेगा। प्लान बी भी तैयार है। तो संजय झा और ललन सिंह के पास प्लान बी ज्यादा होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है तो आपको कई सारे प्लान बना के रखना पड़ता है। ये नहीं हुआ तो चलो दूसरे वाले पे काम कर लो, लेकिन कर लो कुछ। ऐसे में 70 ही विधायक नहीं, अब कहा जा रहा है कि 85 विधायक निशांत कुमार के साथ खड़े हो गए, यानी कि ललन सिंह और संजय झा का गुटी सेट नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार भाजपा की बनेगी, यह तय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सीएम कौन होगा, जेडीयू सरकार में शामिल होगी कि नहीं, यह सीएम चेहरे के ऐलान के बाद तय होगा। और नीतीश कुमार ने मुहर सम्राट चौधरी पर लगाई है। सम्राट चौधरी अगर नहीं तो फिर सरकार का हिस्सा जेडीयू भी नहीं। यह नीतीश का फैसला है। और निशांत का फैसला कि सरकार में शामिल हो या ना हो, वह खुद सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इस गठबंधन को वह अपने पिता का दोषी मानते हैं। यानी कि तस्वीरें साफ है, आप दर्शक बाकी अपने हिसाब से उस पर मायने निकाल लीजिए। लेकिन हम दूसरी तरफ चलते हैं, जो एनडीए गठबंधन के अंदर अब इसका असर वह देखते हैं। चिराग पासवान हुए, जीतन राम मांझी हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, इनका कोई अस्तित्व है नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफे पर जीतन राम मांझी की आंखें नम हो गई, क्योंकि जीतन राम मांझी को भी आज जो पहचान मिली हुई है या अपनी पार्टी खुद बना ली है, वह उसमें नीतीश कुमार का बहुत हाथ रहा है। कुछ ही दिनों के लिए रिश्ते खराब हो गए तो हो गए,
लेकिन फिर मधुर भी हुए। जीतन राम मांझी को बिहार के मुख्यमंत्री की लिस्ट में अगर लाने वाले हैं तो वह नीतीश कुमार है, जो कुछ ही दिन के लिए लेकिन सीएम बना दिए। तो वह जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को लेकर आके नम रही कि बिहार नहीं छोड़ना चाहिए नीतीश को, यह जरूर उन्होंने कहा। लेकिन नीतीश कुमार बिहार को बहुत कुछ दे के नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार को एक धोखा दे के जा रहे हैं। काम तो किया उन्होंने, रखा थोड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपना यानी कि बिहार के साथ धोखा। निशांत कुमार इस बात को तो मानते हैं कि उनके पिता के साथ धोखा हुआ, लेकिन बिहार को जो धोखा मिला उसका क्या? भारतीय जनता पार्टी बिहार को आरएसएस का प्रयोगशाला नहीं बना देगी, अपना प्रयोगशाला नहीं बना देगी, इस बात की क्या गारंटी? और बिहार तो उसके लिए बहुत आसान होगा, देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और सब प्रवासी मजदूर हैं, तो भाजपा के लिए तो वहां और आसान होगा। ऐसे में निशांत कुमार के लिए भी आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण होगा, जो नीतीश जैसे धुरंधर को नहीं छोड़ी और खत्म कर दिया, और ऐसा राजनीतिक संन्यास उनका तय किया कि कोई मतलब ही नहीं रहा, कोई याद भी नहीं करेगा उस दिन को। इस तरह से उनकी विदाई चल रही है, चाय में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया। अब ऐसे में जिस एनडीए की, मैं अभी जेडीयू की बड़ी बैठक अभी शुरू होगी, बैठक में जो होगा मैं आप दर्शकों के सामने फिर खबर लेकर के आऊंगा। लेकिन एनडीए गठबंधन, अब इन लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान का, अब जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में परेशान है और एकनाथ शिंदे से भी बुरा हाल नीतीश कुमार को कर दिया गया और नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं, सहायता ले ली है, और चंद्रबाबू नायडू, तो क्या एनडीए में अब बगावत का सुर दिल्ली से उठना शुरू होगा? अब बिहार से तो नहीं उठेगा, या मान लीजिए बिहार का नाम खत्म, अब बिहार से कोई सुर नहीं उठेगा। अब जो सुर उठना है दिल्ली से उठेगा, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली के राज्यसभा में रहेंगे। तो एनडीए में बगावत के आसार तब नजर और आने लगते हैं जब नीतीश नाराज हो और नायडू तैयार हो, फिर लोकसभा में बवाल होना निश्चित है। अब इंडिया गठबंधन बड़ी आसानी से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, उन्हीं को चुना गया है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का जो ऑफर्स है, क्या उस पर विचार किया जाएगा, या डिमोनेटाइजेशन के लिए एक षड्यंत्र के तहत महिला आरक्षण बिल के नाम पर जो संविधान संशोधन का 3 दिन का विशेष सत्र है, इस सत्र में क्या नीतीश से उम्मीद कर सकते हैं? नीतीश से तो नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होगा तो वह साउथ को होगा, और देश की जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा भारी भरकम हिस्सेदारी अगर देता है केंद्र को तो वह साउथ देता है। बाकी हिंदी राज्य तो सिर्फ लेता है, देता बहुत कम है, लेकिन साउथ सबसे ज्यादा देता है और लेता कम है। उसकी हिस्सेदारी अगर पार्लियामेंट में नहीं रहेगी, उसकी हिस्सेदारी के बगैर अगर पार्लियामेंट चलेगा तो फिर साउथ को कौन पूछेगा? यह चंद्रबाबू नायडू का मानना और साउथ के तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, तेलंगाना, कर्नाटका का मानना है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां काफी होंगी। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि यह डिमोनेटाइजेशन का जो प्लान नरेंद्र मोदी का है, यह बांटने वाला काम हो और एक ऐसा माहौल बना दे जो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाए। लेकिन बहुत षड्यंत्र के तहत संविधान को भी खत्म करने का और इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन चुनाव करा करके और देश को के हाथ से लोकतांत्रिक अधिकार छीनने का भी चल रहा है। जैसे चुनाव आयोग एसआईआर के तहत देश की जनता का नागरिकता तय कर रहा है, जबकि
संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता चुनाव आयोग को कि वह संविधान के विरोध जाकर के और वोटर से नागरिकता साबित करने के लिए बात कहे। इस देश की कोई भी सरकार इस देश को नागरिकता का सर्टिफिकेट किसी को नहीं दी है। अपने अपने तरीके से अलग अलग निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका भी इस बात को जानते हुए कि नहीं देता हक संविधान, फिर भी न्यायपालिका स्वीकृति दे रहा है और साथ दे रहा है चुनाव आयोग का, जिसके वजह से करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और उन्हें इस देश का दुर्जन दर्जे का नागरिकता उन्हें प्राप्त होगी, जिसे वोट देने का और सरकार के किसी भी स्कीम का लाभ लेने का कोई भी हक नहीं होगा। लेकिन बात यही नहीं रुकेगी, बात यहां नए संविधान की है, एक साजिश के तहत, जिससे इस देश में फिर चुनाव कराने की जरूरत न पड़े और ना ही या कोई चुनाव लड़ पाएंगे। आज जो हर हर मोदी कर रहे हैं और इस सरकार का साथ दे रहे हैं, वह चुनाव लड़ने लायक भी नहीं बचेंगे जब आरएसएस का बनाया हुआ दूसरा संविधान लागू हो जाएगा। उसमें ठाकुर और संवर ही होंगे और वह होंगे जो गुरुकुल में पढ़ेंगे वही चुनाव लड़ पाएंगे, अन्यथा कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो यह देश जा किस दिशा में रहा है। नीतीश नायडू ने बुरी तरह से फंसा दिया है देश को और इस देश के यह सबसे बड़े गुनाहगार बन गए हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।